देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रसिक अनन्यमाल महात्मा भगवत मुदित कृत। प्रस्तावना। श्री रसिक अनन्यमाल हिंदी के चरित्र साहित्य का एक अनूठा काव्य ग्रंथ है, जिसमें सगुण उपासना की एक शाखा विशेष के उद्भव और विकास के 125 वर्षों का परिचय मिलता है। नाभादास कृत भक्तमाल के पश्चात रचे गए अनेक चरित्र ग्रंथों की तुलना में महात्मा भगवत मुदित द्वारा किया गया यह प्रयास कई बातों में सबसे विलक्षण है। इसमें ऐतिहासिक अनुसंधान की प्रवृत्ति दिखलाई देती है, जो उस युग के लिए एक दुर्लभ बात है। महात्मा भगवत मुदित जी स्वयं चैतन्य संप्रदाय के अनुयायी थे और राधा वल्लभ संप्रदाय के रस सिद्धांत से आकृष्ट होकर इस रस के रसिकों का चरित्र लिखने में प्रवृत्त हुए थे। अतः वे उस तटस्थता का निर्वाह कर सके जो ऐतिहासिक चरित्र लेखन के लिए आवश्यक होती है। उन्होंने कई चरित्रों का वर्णन समसामयिक राजनीतिक इतिहास की सही पृष्ठभूमि रखकर किया है और कई चरित्रों में घटनाओं के सही संबंध दिए हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के अनेकों ग्रंथों की भांति यह ग्रंथ भी अभी तक हस्तलिखित पोथी के रूप में रहा आया और भक्त लोग इसमें वर्णित चरित्रों के द्वारा भक्ति भाव की प्रेरणा ग्रहण करते रहे। विक्रम की 16वीं सदी के उत्तरार्ध में सगुण उपासना के अंतर्गत जब वल्लभ और चैतन्य संप्रदायों के माध्यम से कृष्ण भक्ति का विकास हो रहा था, उसी समय श्री हित हरिवंश गोस्वामी 1559 से 1609 मधुर उपासना के एक नवीन संप्रदाय का स्थापन कर रहे थे। रसिक अनन्यमाल का परिचय देने के पूर्व श्री हिताचार्य जी के मत पर यहाँ कुछ प्रकाश डालना समीचीन होगा। श्री हित महाप्रभु के मत में प्रेम किंवा हित को परात्पर तत्व माना जाता है। 16वीं सदी में स्थापित होने वाली सभी प्रेमोपासक संप्रदाय प्रेम स्वरूप भगवान को परतत्व मानती हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में प्रेम स्वरूप भगवान के स्थान में भगवत स्वरूप प्रेम को परतत्व मानती है। प्रेम स्वरूप भगवान की उपासना करने वाले संप्रदायों में प्रेम को भगवान की अभिन्न शक्ति माना जाता है। भगवत स्वरूप प्रेम को उपास्य मानने वाले राधा वल्लभ संप्रदाय में प्रेम को भोक्ता और भोग्य के बीच स्थित एक परम मधुर संबंध माना गया है और प्रेम की रचना के लिए भोक्ता भोग्य और उनके प्रेम संबंध को अनिवार्य बतलाया गया है। प्रेम संबंध को शास्त्रीय परिभाषा में प्रेरक प्रेम कहा जाता है और अद्वय प्रेम तत्व को भोक्ता भोग्य और प्रेरक प्रेम के त्रिविध रूप में नित्य व्यक्त माना जाता है। श्वेताश्वतर श्रुति ने त्रिविध ब्रह्म स्वरूप का वर्णन किया है और उस अद्वय ब्रह्म के तीनों रूपों में परस्पर भोक्ता भोग्य और प्रेरिता का संबंध माना है। एतज गेयम नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परम वेदितव्यं न किंचित भोक्ता भोग्य प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतर 1:21। परात्पर प्रेम किंवा हित तत्व के प्राकट्य की 4 भूमिकाएं मानी गई हैं। प्रथम एवं शुद्धतम भूमिका निकुंज है। प्रथम एवं शुद्धतम भूमिका निकुंज है, जहाँ यह हित तत्व श्री नंदनंदन श्री वृषभानुनंदिनी सहचारीगण एवं श्री वृंदावन के रूप में नित्य प्रकट रहता है। द्वितीय भूमिका व्रज है। इस भूमिका में प्रेम का प्रकाश प्रथम भूमिका से अनेक अंशों में विलक्षण होता है। दोनों भूमिकाओं में प्रकट होने वाले राधा माधव के नाम रूप यद्यपि समान हैं, तथापि उनके प्रेम संबंध की अभिव्यक्ति भिन्न है। इस भिन्नता के कारण निकुंज लीला और ब्रज लीला के स्वरूप काफ़ी भिन्न बने हुए हैं। तीसरी भूमिका वह है जहाँ प्रेम विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट होता है और चौथी भूमिका यह अनंत नाम रूपात्मक दृश्य अदृश्य त्रिपंच है।
प्रेम आस्वादित होकर प्रेम रस कहलाता है। राधा वल्लभ संप्रदाय का अपना एक स्वतंत्र प्रेम रस सिद्धांत है जो गौड़ीय भक्ति रस परिपाटी की भांति भरत के नाट्यशास्त्र पर आधारित नहीं है। इस रस सिद्धांत में राधा माधव की प्रीति समान बलशालिनी मानी जाती है। श्री हित प्रभु ने दंपति युगल में समतुल समान रस की स्थिति मानी है और दोनों को एक दूसरे के गुणगणों द्वारा मात अर्थात पराजित बतलाया है। बनी श्री हित हरिवंश जोरी उभय गुणगण मात। यहाँ का संयोग विरह संबंधी दृष्टिकोण भी अन्य सब सिद्धांतों से भिन्न है। सर्वत्र संयोग वियोग एक के बाद दूसरे के क्रम से आते जाते रहते हैं। राधा वल्लभीय रस सिद्धांत में प्रेम की इतनी सूक्ष्म एवं तीव्र स्थिति का सामान्य रूप से ग्रहण हुआ है कि उसमें संयोग और विरह एक काल में ही प्रतिभाषित होते रहते हैं। इस रस रीति की तीसरी विशेषता श्री राधा की सहज प्रधानता है। नाभाजी ने श्री हित प्रभु को श्री राधा चरण प्रधान कहा है। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय का उपासना मार्ग भी अन्य उपासना मार्गों से कई बातों में विलक्षण है। परात्पर प्रेम तत्व के अंगभूत भोक्ता भोग्य और प्रेरक उपासना के क्षेत्र में क्रमशः उपासक उपास्य और गुरु कहलाते हैं। एक ही तत्व के त्रिविध रूप होने के कारण तीनों उपासक उपास्य और गुरु में समान पूज्यता मानी जाती है। इसीलिए इष्ट और गुरु की उपासना के साथ उपासक भक्त की उपासना का विधान इस संप्रदाय में किया गया है। यह उपासना प्रेम के प्राकट्य की प्रथम भूमिका निकुंज से संबंधित है। अतः संप्रदाय की सेवा पद्धति में वैकुंठ लीला से संबंधित शंख चक्र आदि नहीं रखे जाते और न घंटा पर गरुण ही रहता है। शालिग्राम शिला में निकुंज लीला के चिन्ह वंशी मोर मुकुट आदि नहीं हैं, अतः उसका ग्रहण सेवा में नहीं होता। उसके स्थान में नाम सेवा का उपयोग होता है। उपासक के संपूर्ण मन को एकमात्र प्रेम भजन पर केंद्रित करने के लिए इस संप्रदाय में संध्या तर्पण श्राद्ध आदि वैदिक और स्मार्त कर्मों के प्रति उदासीनता का भाव रखा जाता है। इसी प्रकार वैष्णव धर्म के आधारभूत स्वामी सेवक संबंध की सर्वांगीण रक्षा के लिए एकादशी के दिन भी भगवत प्रसाद के त्याग को निषिद्ध बताया है। श्री हिताचार्य के द्वारा एकादशी व्रत का त्याग प्रसिद्ध है। नाभाजी के निम्नलिखित छप्पे में उपर्युक्त सब बातों को लक्षित किया गया है। श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासी सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानी है श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीति सुकृत को जानी है। भक्तमाल। राधा चरण प्रधान श्री हित हरिवंश गोस्वामी की उपासना और रस पद्धति में श्री राधा की प्रधानता है। यह कहकर नाभाजी ने श्री कृष्ण को प्रधान मानकर चलने वाली संप्रदायों से हित मार्ग की विलक्षणता प्रदर्शित की है। हृदय अति सुदृढ़ उपासी हित प्रभु अत्यंत सुदृढ़ भाव से उपासना करते थे। कुंज केली खवासी अर्थात श्री हिताचार्य दंपति श्यामा श्याम की कुंज क्रीड़ा में दासी सखी रूप से सेवा करते थे। सर्वस्व महाप्रसाद ताके अधिकारी ये व्रत संयम आदि संपूर्ण साधनों से भगवत प्रसाद को श्रेष्ठ मानते थे। महाप्रसाद के लिए उनका एकादशी व्रत का त्याग प्रसिद्ध है। विधि निषेध व्रतधारी उन्होंने श्यामा श्याम का दास्ता रूपी उत्कट व्रत धारण किया था और उसके निर्वाह में वे शास्त्र मर्यादा विधि निषेध की अपेक्षा नहीं रखते थे। व्यास सुवन पहचानी है। श्री व्यास मिश्र के पुत्र श्री हित हरिवंश गोस्वामी द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय पथ का अनुसरण करके ही उनके सिद्धांतों के मर्म को समझा जा सकता है। श्री हरिवंश जानी है।
मार्ग पर चलने वालों में भी कोई विरला ही श्री हिताचार्य की भजन की रीति को वास्तविक रूप से समझ सकेगा। ग्रंथकार भगवत मुदित और ग्रंथ रचना काल। भगवत मुदित जी का परिचय नाभादास जी कृत भक्तमाल के छप्पे संख्या 198 में दिया गया है और उस पर प्रियादास जी कृत भक्ति रस बोधिनी टीका भी प्राप्त है। टीका से मालूम होता है कि भगवत मुदित जी आगरा के सूबेदार नवाब शुजा उल मुल्क के दीवान थे। इनके पिता का नाम माधव मुदित जी था जो नित्यानंद प्रभु के शिष्य थे। प्रियादास जी ने भगवत मुदित जी को ठाकुर गोविंद देव जी के अधिकारी श्री हरिदास जी का शिष्य बतलाया है। भगवत मुदित जी बड़े रसिक थे और वृंदावनवासी ब्राह्मण, गोस्वामी, साधु आदि पर अनन्य निष्ठा रखते थे। प्रियादास जी ने उनकी गुरु भक्ति और वृंदावन निष्ठा के उदाहरण अपनी टीका में दिए हैं। उनके गुरुदेव भी पहुँचे हुए रसिक महानुभाव थे। एक बार गुरुदेव की इच्छा आगरा जाकर अपने शिष्य से मिलने की हुई। भगवत मुदित जी को जब अपने गुरु के आने का समाचार मालूम हुआ तो उन्होंने अत्यंत हर्षित होकर अपनी पत्नी से पूछा कि गुरुदेव के आने पर हम लोगों को उनके सत्कार में क्या करना चाहिए। स्त्री ने उत्तर दिया, घर द्वार सहित समस्त संपत्ति गुरुदेव को भेंट कर दीजिए और अपने पास पहनने को केवल एक धोती छोड़ दीजिए। पत्नी की बात सुनकर भगवत मुदित जी अत्यंत प्रसन्न हुए और गुरुदेव के स्वागत की तैयारी जोर शोर से करने लगे। इधर उनके गुरु श्री हरिदास जी ने अपने शिष्य के इस प्रकार के निश्चय की बात सुनी तो वे मार्ग में से ही वापस वृंदावन लौट गए। भगवत मुदित जी की वृंदावन निष्ठा के संबंध में यह घटना दी हुई है कि उनका अंत समय आया हुआ जानकर लोग उन्हें आगरा से वृंदावन ले चले। आधी दूर जाने पर श्री भगवत मुदित जी को होश आया। उन्होंने दुखी होकर पूछा, अरे मुझे कहाँ लिए जाते हो? लोगों ने कहा, जिसका आप नित्य ध्यान किया करते हैं उस वृंदावन को। उन्होंने कहा, लौट चलो, यह शरीर वृंदावन ले जाने योग्य नहीं है। जब यह जलाया जाएगा तो इसमें से उत्कट दुर्गंध निकलेगी जो प्रिया प्रियतम को असह्य होगी। जिसके भाग्य में जुगल किशोर के चरणों में जाना लिखा है वह तो जाएगा ही, फिर वृंदावन के वातावरण को दूषित क्यों किया जाए। और वे लौटकर आगरा आ गए और वहीं शरीर छोड़ा। सुनी गुरु आवत अमावत न कहूँ अंग, रंग भरितिया सोयो कही कहा कीजिए। बोली घर बार पर संपत्ति भंडार सब, भेंट कर दीजिए एक धोती धार लीजिए। रीझे सुनी बानी साची भक्त तही जाने, मेरे अति मन मानी कही आँखें जल भीजिए। यही बात परी कान श्री गोसाई लई जान, आए फिर वृंदावन पनमति दीजिए। श्री प्रियादास जी कृत भक्तमाल की टीका 627। दूसरा है, आयो अंत काल जानी वे शुद्ध पिछानी सब, आगरे ते लेके चले वृंदावन जाइए। आए आधी दूर शुद्धि आई, बोले चूर होय के कहाँ लिए जात कर कही जोई ध्याइए। कहियो फेरो तन बन जाई वे को पात्र नहीं, जरे बास आवे प्रिया पिए की ना भाइये। जान हारो सोई सोई जाई गो जुगल पास, ऐसे भाव रासिता ही ठौर चली आइए। वही श्री प्रियादास जी कृत भक्तमाल की टीका 627 से 629 तक। श्री राधा वल्लभी साहित्य में चाचा हित वृंदावन दास जी ने अपनी रसिक अनन्य पर्चावली में भगवत मुदित जी के संबंध में एक छपाई दिया है, जिसमें उन्होंने इनको माधव मुदित जी का पुत्र एवं रसिक अनन्य माल का कर्ता बतलाया है। परम दया को भवन कृपा करुणा और दर्शे, साधु सवा सुख देत बचन मनु अमृत बरसे। कौतुक मिथुन किशोर स्वाद जुत लीला गाई, माधव मुदित रसज्ञ सुवन की कीरति छाई। नाम ठाम परिचय सहित दाम, रची जिनमति उदित। रसिक चरित वर्णन किए, मन दे श्री भगवत मुदित। नाभाजी की भक्तमाल में भगवत मुदित जी से संबंधित छपाई देखकर यह सीधा अनुमान होता है कि वे इस ग्रंथ की रचना
रचना से पूर्व भक्त रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। भक्तमाल का रचना काल अभी तक स्थिर नहीं हो सका है। साधारणतः संवत 1650 और संवत 1665 के बीच में इसकी रचना मानी जाती है, किंतु राधा वल्लभीय संत स्वामी चतुर्भुज दास जी से संबंधित छप्पय देखकर ऐसा लगता है कि इस ग्रंथ की रचना 17वीं शती के अंतिम दशकों में हुई होगी। गायो भक्ति प्रताप सवहि दासत्व दृढ़ायो, राधा वल्लभ भजन अनन्यता बरग बढ़ायो। मुरलीधर की छाप कवित अति ही निर्दूषण, भक्तन की अंध्रि रेणु बहे धारी सिरभूषण। सत्संग महा आनंद में प्रेम रहत भी ज्यो हियो, हरिवंश चरण बल चतुर्भुज गौड़ देश पावन कियो। चतुर्भुज दास जी द्वारा रचे हुए 12 यश प्रसिद्ध हैं। इनमें से धर्म विचार यश की रचना संवत 1686 में हुई है। संवत 1684 अधिकै द्विबरस सिरानी जो, मुरलीधर बर भक्ति चतुर्भुज दास प्रताप बखानी जो। नाभाजी ने अपने छप्पय में चतुर्भुज दास जी के अति ही निर्दूषण कवित्व का उल्लेख किया है, जिसमें मुरलीधर की छाप रहती थी। साथ ही उन्होंने बतलाया है कि इन्होंने भक्ति प्रताप का गान किया। 12 यश में भक्ति के प्रताप का ही गान किया है और छाप भी मुरलीधर ही है। इससे मालूम होता है कि नाभाजी चतुर्भुज दास जी की भक्ति संबंधिनी एकमात्र रचना 12 यश से परिचित थे, और यदि यह सत्य अनुमान है तो भक्तमाल की रचना 12 यश के बाद में हुई है। सैकड़ों भक्तों का परिचय देने वाले भक्तमाल जैसे बृहद ग्रंथ के निर्माण काल का निर्णय किन्हीं एक या दो भक्तों की उपस्थिति काल को लेकर नहीं किया जा सकता, यह तो स्पष्ट ही है। किंतु भक्तमाल की रचना संवत 1686 के बाद मानने पर ही उसके साथ भगवत मुदित जी के काल की संगति बैठती है। भगवत मुदित जी ने संवत 1707 में वृंदावन महिमामृत के 1 शतक का ब्रजभाषा अनुवाद पूर्ण किया है। उनके गुरु संवत 10 से 7 बरस हैं जानी, चैत्र मास में चतुर्वर भाषा कियो बखानी। उनके गुरु वृंदावनस्थ गोविंद देव जी के तत्कालीन अधिकारी थे। यह मंदिर राजा मान सिंह ने बनवाया था और संवत 1648 में बनकर पूर्ण हुआ था। मंदिर में सेवा आरंभ होने पर प्रथम अधिकारी प्रधान कर्मचारी श्री काशीश्वर जी हुए और द्वितीय यह हरिदास जी थे। इस प्रकार हरिदास जी का अधिकार काल 17वीं सदी के अंतिम दशकों में ठहरता है और उसकी संगति भगवत मुदित जी कृत अनुवाद के काल संवत 1707 के साथ बैठ जाती है। इसके अतिरिक्त रसिक अनन्यमाल का अंतः साक्ष्य भी भगवत मुदित जी की स्थिति 17वीं शती के उत्तरार्ध और 18वीं शती के पूर्वार्ध में सिद्ध करता है। प्रस्तुत ग्रंथ में श्री हित हरिवंश गोस्वामी के प्रपौत्र श्री दामोदर चंद्र गोस्वामी के शिष्य प्रशिष्यों का ग्रंथकार के ही कथनानुसार चरित्र वर्णित है। विजय मूर्ति हरिवंश की हैं प्रपौत्र रसकंद, रसिक सभा के मुकुटमणि श्री दामोदर चंद्र। तिनके शिष्य प्रशिष्य बहु रसिक अनन्य प्रसिद्ध, कछुक कहूँ संक्षेप सो उनके गुण तो वृद्ध। श्री दामोदर चंद्र गोस्वामी का निकुंजवास संवत 1714 में हुआ था। श्री हित हरिवंश गोस्वामी संप्रदाय और साहित्य पृष्ठ 18 में। भगवत मुदित जी ने अपने ग्रंथ को उक्त गोस्वामी जी के शिष्यों के चरित्र वर्णन के साथ समाप्त किया है। यदि नाभाजी कृत भक्तमाल का रचना काल संवत 1660 से 65 के लगभग माना जाए तो उसमें दिए हुए भगवत मुदित जी के संबंधित छप्पय को प्रक्षिप्त मानना पड़ेगा। भक्तमाल हिंदी साहित्य के भक्तिकाल में रचा गया प्रथम ब्रज भाषा ग्रंथ है, जिसमें प्रधानता उस काल के भक्तों का परिचय सांप्रदायिक पक्षपात से अस्पष्ट रहकर दिया गया है। स्वभावतः इस ग्रंथ का प्रचार सब संप्रदायों के भक्तजनों में बड़ी तेजी के साथ हो गया। हस्तलिखित पोथियों के उस युग में विस्तृत प्रचार हो जाने के कारण इस ग्रंथ की छंद संख्या स्थिर न रह सकी। सेंगर जी ने
इन्हें अपने शिव सिंह सरोज में भक्तमाल 108 छप्पय बतलाते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भी अब भक्तमाल और उसके रचयिता का उल्लेख करते हुए छप्पयों की कुल संख्या 108 ही लिखी है। नागरी प्रचारणी की खोज में प्राप्त सबसे प्राचीन प्रति संवत 1770 की है। इसमें छंद संख्या 194 है। भक्तमाल के रूप कलाजी वाले संस्करण में छंद संख्या 214 रखी गई है, जो संवत 1770 की प्रति से 20 छंद अधिक है। अतः साक्ष्य के आधार पर छंद संख्या 194 भी ठीक नहीं ठहरती। भक्तमाल के वर्तमान संस्करणों में 188 व छप्पय गोविंद दास जी भक्तमाली के संबंध में है। प्रथम 4 पंक्तियों में उनके गुणों का वर्णन करने के बाद इस छप्पय की शेष 2 पंक्तियों में यह बतलाया गया है कि नारायण दास जी नाभाजी ने गोविंद दास जी को जगत का हितकारी और अपने समान गुणशाली देखकर उनके कंठ में भक्त रत्नमाल अर्थात भक्तमाल का विकास किया। स्पष्ट है कि यह छप्पय नाभाजी की रचना नहीं है और भक्तमाल का भक्तों में प्रचार होने के बाद उसमें जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त भक्तमाल में भगवत मुदित जी से संबंधित छप्पय को संदिग्ध बनाने वाली एक बात यह भी है कि उसमें भगवत मुदित जी के पिता माधव मुदित जी का परिचय नहीं दिया हुआ है। माधव मुदित जी उच्च कोटि के संत थे और उनका नाम उल्लेख ध्रुवदास जी की भक्त नामावली में मिलता है। भक्त नामावली की रचना परमानंद माधव मुदित नव किशोर कल केली, कहो रसीली भांति सो ती रस में रह झेली। भक्त नामावली की रचना भक्तमाल के बाद हुई है। उसमें नारायण दास जी नाभाजी के नाम का उल्लेख मिलता है। यह कैसे संभव है कि प्रथम रचे जाने वाले ग्रंथ में पुत्र का परिचय हो और बाद में रचे जाने वाले ग्रंथ में पिता का? भक्त नामावली की रचना के पूर्व यदि भगवत मुदित जी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके होते तो ध्रुवदास जी उनका परिचय अवश्य देते। विशेषतः उस स्थिति में जब भगवत मुदित जी ने उनकी संप्रदाय का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखकर अपनी अद्भुत उदाराशयता का परिचय दिया। भगवत मुदित जी के संबंध में सबसे अधिक सामग्री भक्तमाल में ही मिलती है, किंतु इस ग्रंथ की छंद संख्या और रचना काल अनिर्णित है। अतः इसके आधार पर स्वयं भगवत मुदित जी की रचनाओं में उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्य की अवहेलना नहीं की जा सकती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी भूमिका बाकी है। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत्।